कंपोजिशन, क्या है कंपोजिशन, कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन। ठीक है ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब ऐड करना, मतलब ए और बी को ऐड किया, क्या बन गया, ए बी। ये तो क्या है, कॉम्बिनेशन। और डीकम्पोजिशन क्या है, ए बी को मतलब हो सकता है किसी भी तरीके से, गर्म करके, इलेक्ट्रिसिटी से, है ना, या फिर सनलाइट से, इनको डीकम्पोज करना, अलग अलग करना, तो बोलते हैं डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये क्या है, तो एग्जाम्पल क्या लें, जैसे तुमको एग्जाम्पल बताए थे, जैसे अपन ने बैलेंस किया था इक्वेशंस को। बैलेंस क्या किया था, एक तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बनाया था। ये क्या है अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे ही कुछ भी कर लो, जैसे तो ऐसे भी लिख सकते हैं K2 प्लस Cl2, क्या बन जाएगा, KCl। नहीं, क्योंकि H नॉन मेटल है, नॉन मेटल होते हैं वो बाई एटमिक होते हैं, कुछ एटमिक, लेकिन जो मेटल होते हैं वो जैसे Zn प्लस Cl2 क्या हो जाएगा, ZnCl2, जिंक क्लोराइड। उस तरह से एक और है, जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया NH3। सारी रिएक्शन वही है जो पहले अपन देख चुके हैं, बस ये कब किस में काम आ गई, कॉम्बिनेशन में। अब डीकम्पोजिशन में क्या काम आ जाएगा, अभी जैसे बताया था कैल्सिनेशन वाला, ZnCO3 था, ZnCO3 क्या बन गया था, ZnO प्लस CO2। ये तो हो गया थर्मल डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन तीन तरह के हैं, कौन कौन से, एक तो थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल, एक है लाइट डीकम्पोजिशन, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन। एक है जैसे फोटो डीकम्पोजिशन, फोटो भी बोल सकते हैं, फोटो या लाइट एक ही बात है वैसे तो, लाइट नहीं बोलना चाहिए। इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन भी होता है, जैसे मान ले NaCl है, नमक है, पानी में घुला हुआ नमक है, तो अपन ने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, जैसे Na प्लस Cl2 में, कैसे बनेगा, ये बैलेंस करेंगे तो 2NaCl इक्वल टू 2Na प्लस Cl2, है ना, Na अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा। और एक को क्या होता है, जैसे मान लो ये तीन ही दो ही हुए ना, H2 भी इसमें, H2 इसमें होगा, वो भी यही, ये तो एक्चुअली H2 प्लस O2 बन जाएगा, तो H2 प्लस O2, तो ये भी इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन होता है। एक होता है AgCl, AgCl क्या बनेगा, Ag प्लस Cl2, बैलेंस करेंगे तो 2AgCl, यहाँ पे 2Ag प्लस Cl2, यह लाइट डिकम्पोजिशन, सनलाइट से होता है। कौन कौन से हो गए, एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन, और एक इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, और एक लाइट डिकम्पोजिशन। और ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तीन चार रिएक्शन तुम्हारे बुक में दे रखी है, वो बहुत काम आने वाली है। एक तो है FeSO4 वाला है, FeSO4 को अपन गर्म करेंगे, ये एक्चुअली क्या है, तो अपन ये तुम तीन याद कर लो, बहुत काम आने वाला है, FeSO4.7H2O, तो तुम अलग से लिख लो चाहे, तो अपन गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो पहले इसका जो पानी है वो उड़ जाएगा और कलर चेंज हो जाएगा, FeSO4 बन जाएगा। और फिर इसको वापस गर्म करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन तो साथ में है ही, और फिर बन जाएगा ये Fe2O3, Fe2O3, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO, ये बनेगा। एक तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक है PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट बनता है PbO प्लस प्लस क्या, NO2 प्लस O2, ये इसका कलर होता है ब्राउन कलर। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और है, एक
इजी है। CaCO3 CaO प्लस, ये तीनों ही थर्मल डिकम्पोजिशन है, तीनों को गर्म करके ये बनता है। बुक वाले ही हैं ऐसे कैसे। तो पहली वाली क्या दिखाई दी तुमको, FeSO4 क्या बन गया था, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, है ना। ये भी क्या है, हीट। हीट का मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसमें क्या हो रहा है कुल मिला के, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है अपने पास, ठीक है। तो उनका कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। सबसे पहले क्या कलर है उसका, ग्रीन कलर है, और ग्रीन कलर किस में चेंज हो जाएगा, सल्फेट क्रिस्टल होते हैं देखो ये वाले, FeSO4.7H2O, कॉमन ये डॉट है, FeSO4 7H2O, ये वाटर को लूज कर देगा और फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद में वापस से इसका कलर चेंज हो जाएगा, 2 बार कलर चेंज होगा। और एक का CaCO3, इसको भी हीट करेंगे, इसको बोलते हैं लाइम स्टोन, ये बहुत काम आने वाला है तुम्हारे। CaCO3 क्या है, लाइम स्टोन। और ये किस किस में होता है CaCO3, जैसे एग शेल है वो भी किसका बना होता है, CaCO3 का। चौक है वो भी CaCO3, मार्बल है वो भी CaCO3, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, चूना ही है, चूना पत्थर। CaO को बोलते हैं क्विक लाइम, इनके नाम याद रख करने हैं, जनरल नाम। CaO तो क्या है, क्विक लाइम, और CaCO3 कौन है, लाइम स्टोन। और एक और है उसका नाम भी याद कर लो, एक है स्लैग्ड लाइम, साथ साथ लिख लो उसका नाम, CaOH का होल ट्वाइस। क्या नाम है, CaOH का होल ट्वाइस, का नाम है स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड, स्लैग्ड, ठीक है। ये तो क्या हो गया, लाइम स्टोन, ये क्विक लाइम, ये स्लैग्ड लाइम, ये हीट डिकम्पोजिशन है। उसके बाद में अपने पास एक और एग्जांपल है PbNO3 वाला, ठीक है। PbNO3 का होल ट्वाइस क्या बन गया, PbO प्लस NO2 प्लस O2। और ये NO2 क्या कलर होता है, ब्राउन, ब्राउन फ्यूम्स बोलते हैं इसको, ये भी लिखा हुआ है ना, ब्राउन फ्यूम्स। यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, जब भी तुम्हारे पास नाम आ जाए ब्राउन फ्यूम्स तो वो क्या है, NO2। और अपने बुक में एक ही रिएक्शन है ये वाली, अगर तुमको कोई क्वेश्चन दिखे और उसमें तुमको दिखे ब्राउन फ्यूम्स, तो मान लेना वो वाली, ये वाली रिएक्शन कर रहे हो तुम, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन के कुछ क्वेश्चन देख लो। Mg प्लस एयर, एयर का मतलब कौन हुआ, O2, बनेगा क्या, Mg प्लस O2। Mg प्लस O2 से क्या बनना चाहिए, Mg, Mg पे क्या चार्ज होता है, +2, O पे क्या होता है, -2, तो प्लस माइनस कट जाएंगे, क्या बनेगा, MgO। कौन सा ऑप्शन सही है, एक ही सही है इनमें से। एयर के अंदर से Mg क्या लेगा, एयर के अंदर से Mg कौन लेगा, O2 लेगा, है ना। तो एयर क्या बोल रहा है, एयर इज कंपोज ऑफ मेनी गैसेस, एयर में काफी गैसेस है, लेकिन लेगा क्या ये, ऑक्सीजन। Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO। देखो गीता, हीटेड ग्रीन फेरस सल्फेट, ये आया था अभी, अपने भी किया था ये FeSO4 वाला। और FeSO4 वाला कौन सा था, सी। FeSO4 क्या बन गया था, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है ना। इनको तुम बार बार कर लोगे ना तो याद भी हो जाएंगे ये कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या बना था, N2 प्लस H2 देखो सब में है, लेकिन बन क्या रहा है, NH3। NH3 किस में है, लास्ट वाले में। और प्लस हीट, इस हीट का मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना, मतलब हीट दे रहा है, मतलब जो अपन ने रिएक्शन किया उस रिएक्शन में हीट मिली अपने को, अगर हीट मिलती है तो एक्सोथर्मिक है, और हीट अपने को देनी पड़ती है तो वो एंडोथर्मिक है। अगर मान लो कोई अपन ने दो चीज़ मिलाई और उससे वो ठंडा हो गया बहुत ज़्यादा, इसका मतलब उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली एटमॉस्फेयर से,
तो मतलब वो एंडोथर्मिक है। जैसे चूना का पत्थर है, उसमें अपन पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा, वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। अपन सांस लेते हैं वो भी एक्सोथर्मिक है, सांस कैसे भी लेंगे लेकिन छोड़ेंगे तो गर्म ही, नाक से। ज्यादा मत समझो तुम उल्टा पुल्टा। कैल्शियम ऑक्साइड व्हाट इज द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन रिएक्शन? क्विक लाइम कौन है, CaO। टीना एड्स वाटर टू क्विक लाइम, तो वाटर कौन है, H2O प्लस क्या कर रहे हैं, CaO। H2O प्लस CaO क्या बनेगा, क्या लग रहा है तुमको? अभी तुमको बताया था। सी कैसे बन सकता है, देख Ca का OH के ऐसे 2 लग सकता है क्या, एक ही बन सकता है इसमें, बाकी बन ही नहीं सकते। बी कैसे बने, बी इसमें H है, ये H कहाँ जाएगा फिर, ए ए अलग से जुड़ जाएगा आगे, है ना। एक बात बताओ, तुम मेरे को एक एग्जांपल दो। जब तुम चूना पत्थर के अंदर पानी मिलाते हो तो तुमको क्या मिलता है, वो गर्म हो जाता है, और फिर तुम उसका क्या करते क्या हो, दीवार पे कली करते हो, ठीक है ना, यही करते हो ना। तो जब कली करते हो उसके अंदर तुमको एक ही चीज मिलती है, लिक्विड लिक्विड सा, और कुछ मिलता है अलग से, एक ही चीज मिलती है ना, आंसर एक ही आएगा। आंसर एक किस में है, या तो बी में या डी में है, ठीक है ना, और इसमें एच भी है, आंसर में एच भी आएगा, किसमें है, डी में। इसको बोलते हैं क्विक लाइम, इसको बोलते हैं वाटर। तो क्विक लाइम से वाटर ऐड होके क्या बन जाता है, स्लैग्ड लाइम, और स्लैग्ड लाइम को ही उस उससे ही वाइट वॉश करते हैं, ठीक है ना, जो कली करते हैं ना, किससे करते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। तो देखो अपन मैं इस प्रोसेस को तुमको समझाता हूँ, ये बहुत काम आएगी अगर कोई क्वेश्चन आ गया। ये मटका है अपने पास, ठीक है ना, इस मटके के अंदर अपन ने पत्थर रख दिए, चूना का पत्थर, फिर इसमें डाल दिया पानी, H2O, ये कौन है, CaO, तो बन क्या गया, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ, CaOH का होल ट्वाइस तो बन गया, इतना काम खत्म, और हीट निकल गई, हीट तो एटमॉस्फेयर में खत्म हो गई। अब जो ये पानी है CaOH का होल ट्वाइस, इससे क्या करेंगे, ये दीवार है, बताओ इससे क्या करेंगे, वाइट वॉश करेंगे, क्या करेंगे, वाइट वॉश। तो ये अपन ने पेंट कर दिया। अब ये जो CaOH का होल ट्वाइस है, ये एटमॉस्फेयर में अपने पास सारी गैसेस है, एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, और जो इसका पानी है, पानी थोड़ी रहता है लगातार, पानी तो उड़ जाता है, पहले तो गीला होता है जब अपन चूना ऐसे करते हैं तो, लेकिन वो पानी तो उड़ जाता है ना बाद में, तो पानी तो उड़ गया, ऐसे कर दो प्लस H2O, किसके रूप में उड़ गया, वेपर के रूप में, इसका इवेपोरेशन हो गया। लेकिन आया क्या यहाँ पे, जो चूना होता है, चूने का तुमको क्या फॉर्मूला बताया था अभी, Ca, चूना चूना, शेल, एग शेल, CaCO3, क्या मिलेगा तुमको, चूना मिल जाएगा, ठीक है ना। तो CaO से क्या हुआ, पानी मिलाया, उससे स्लैग्ड लाइम बना, स्लैग्ड लाइम के अंदर अपने को थोड़ी एनर्जी भी मिली, उस एनर्जी को अपन ने रिलीज कर दिया, अपन ने क्या कर दिया, खुद ही रिलीज हो गई, ठीक है। उसके बाद में जो CaOH2 है उसको अपन ने पेंट कर दिया, और पेंट करने से जो बाहर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बन गया, वो CaCO3 लाइमस्टोन, और जो पानी है वो एवोपरेट हो गया, और ये इससे दीवार बन गई, दीवार तो क्या बन गई, दीवार पे कली हो गई, ठीक है। ये सिस्टम है पूरा, दीवार सुंदर बन गई, सही बात है। इन हिज फैक्ट्री, जो भी डिकम्पोज वाटर बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, वाटर को क्या कर दिया, दो टुकड़ों में तोड़ दिया, तो वाटर किस में टूटेगा, अभी बताया था थोड़ी देर पहले,
इसी वीडियो में बताया था कैसे गधे बच्चे हो। वाटर में क्या क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन टूट गया, बताओ। ये बताओ, ये याद है तुमको अभी बताया था ये वाला भी, बताओ क्या आंसर आएगा। ए बी सी डी बताओ खाली है। बी, PbO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। और NO2 क्या होता है? ब्राउन फ्यूम्स, याद रखना, इसको बार बार बोल रहा हूँ तुम। और बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। बैलेंस तो तुम खुद भी कर लोगे ऐसा मेरे को लगता है, क्या पता कर पाओ नहीं कर पाओ, लेकिन अगर बैलेंस नहीं भी करो ना, बैलेंस करना मान लो तुमको नहीं भी आता, तो इसमें तुम खाली वो देख लो कि प्रोडक्ट क्या क्या है। PbO और NO2 और O2 ये एक में ही है। लास्ट वाले में है ना, यहाँ पे NO3 NO2 है, ये तो आएगा नहीं। N2 ये भी नहीं आएगा, आएगा भी एक ही। अगर ये बिना बैलेंस के भी है ना तो भी यही सही है। ये बताओ AgCl, ये सारे बता चुका हूँ मैं 2 मिनट पहले, मतलब 5 मिनट पहले। बताओ बताओ ABCD। बी, Ag अकेला रहेगा और Cl2 की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन वापस करने हैं तुमको खुद से, लास्ट देख लो। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, ये कौन सा डिकम्पोजिशन है? अभी बताया था, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये बताओ, ये भी अच्छा, ये नंबर 1 2 3 4 है। क्या बोला? आइडेंटिफाई द थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल कौन कौन से हैं? एक तो ये है बी, और दूसरा एक डी है ना? एक तो डी है और एक ये है। ये कौन सा है? लाइट डिकम्पोजिशन, किससे होता है? लाइट। और ये किससे होता है? इलेक्ट्रिसिटी से। कौन से होंगे? हीट और थर्मल एक ही बात है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बिजली देके, करंट देके, लाइट मतलब सनलाइट से। ये बताओ, इन एन अननोन प्लेनेट, एस्ट्रोनॉट जो भी है, रियलाइज दैट शी विल रन शॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन सून, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उसको। टू फिल हर ऑक्सीजन टैंक शी डिकम्पोज वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन, वाटर को डिकम्पोज कर दिया। कैसे करेगी वाटर को डिकम्पोज? वाटर से ऑक्सीजन कैसे बनाएगी? कौन सी रिएक्शन से? अभी बताई थी, करंट से। करंट वाला तो क्या है? इलेक्ट्रिक। इसको इलेक्ट्रोलाइटिक भी, लाइटिक का मतलब होता है टूटना, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कारण, तो करंट से टूटने को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक। ए, कौन सी रिएक्शन आएगी इसके अंदर? देखो 3 दिख गए ना, तो इलेक्ट्रोलाइटिक किस में आएगा? जब पानी वाला है या फिर वो NaCl वाला है तब तो आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक। थर्मल अगर CaCO3 है, Fe2SO4 है, FeSO4 Fe2 का आएगा, FeSO4 है या फिर PbNO3 है, तब आएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। और फोटोकेमिकल जब सिल्वर काम में आए तो AgCl या AgBr। फोटो बी, ठीक है। इतना ही है बस गिनते के, हाँ ठीक है।